तो फिलहाल हमने गाड़ी लगा दिया। यहाँ गाड़ी पार्क करने का आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये यहाँ पर चार्जिंग है और इनका टिकट भी खरीदना पड़ेगा। तो हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे पर। सबसे पहले यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सामने देखोगे, सामने है आपका हुमायूं का मकबरा। ईशा खान क्या थे, ये शेरशाह सूरी के दरबार में थे। तो ये आपके सामने लगभग 500 साल पुराने लकड़ी के गेट हैं और ताला आज के ज़माने का है। तो ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये ईशा खान का मकबरा है। तो ये है आपके सामने ईशा खान का टोम। तो अब चलते हैं हम इसके अंदर। तो फिलहाल हमने गाड़ी लगा दिया। सुंदर नर्सरी है इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पर पूरी पार्किंग फुल थी उसकी। और यहाँ भी आप चारों तरफ देखोगे ना, पार्किंग वगैरह पूरी की पूरी फुल है। हमने फिलहाल अभी गाड़ी यहाँ पर अपनी लगा दी है। और यहाँ गाड़ी पार्क करने का आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये यहाँ पर चार्जिंग है और इनका टिकट भी खरीदना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर पाओगे। तो बाकी जो इनकी हुमायूं टोम की जो पार्किंग वो फुल थी, और ये भी लगभग यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुकी है पूरी की पूरी पार्किंग। हालाँकि इन्होंने 2-3 पार्किंग बना रखी हैं। तो संडे के दिन अगर आओ तो क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर, तो इसलिए पार्किंग वगैरह फुल है। चलो अब चलते हैं हुमायूं टोम की तरफ। तो हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे पर। सबसे पहले यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा। तो टिकट काउंटर सामने है। तो पहले सबसे पहले टिकट लेते हैं। लगभग ऐसा है कि 40 रुपये का यहाँ पर टिकट है। तो पहले टिकट लेते हैं और उसके बाद फिर एंट्री करते हैं। तो टिकट हमने ले लिया है। टिकट आपका इस तरह का टोकन टाइप है, जैसा मेट्रो का होता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस पर भी लोगो बना हुआ है। तो जो भी मोन्यूमेंट है दिल्ली के अंदर, लगभग उनके जहाँ पर टिकट लगता है, तो उन्होंने इसी तरह के अब यहाँ पर ये टिकट बना दिए हैं। तो पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट के आपको कॉस्ट बता दूँ, 40 रुपीज़ का आपका टिकट है ये। जो इंडियन है, इंडियन वालों के लिए 40 रुपये का है। और जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए 600 रुपये का है। और हाँ, 14 साल तक के बच्चे यहाँ पर फ्री हैं सभी। अब एंट्री आपकी इसके बिना नहीं होगी, तो आपको ये लेके जाना पड़ेगा साथ में। चलिए अब एंट्री करते हैं। तो यहाँ से आप सामने देखोगे, सामने है आपका हुमायूं का मकबरा और बिलू हलीमा का मकबरा। और अगर हम इस साइड में देखेंगे, आपका राइट साइड में जैसे ही आप एंट्री करोगे, तो ये है आपका ईशा खान का मकबरा। तो ईशा खान का मकबरा है ये, और सामने आपका हुमायूं का मकबरा। तो पहले हम चलते हैं ईशा खान के मकबरे की तरफ। तो यहाँ पर ये ईशा खान का मकबरा। तो ईशा खान क्या थे, ये शेरशाह सूरी के दरबार में थे और 1547 में इनका मकबरा यहाँ पर बना था। हुमायूं से लगभग 20 साल पहले इनका यहाँ पर ये मकबरा बना था। सारी चीज़ें इनके बारे में यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो ये आपके सामने लगभग 500 साल पुराने लकड़ी के गेट हैं और ताला आज के ज़माने का है। पर ताला ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज़ ताला हो। तो ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये ईशा खान का मकबरा है। और चारों तरफ इसके एक सुंदर सा एक पार्क है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर पार्क है और बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और मौसम आप देख सकते हो, दिल्ली का इस टाइम पर मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा है। बिल्कुल ना गर्मी है ना सर्दी है, इस तरह का यहाँ पर ये मौसम है फ़िलहाल। और पक्षियों के चहचहाने की यहाँ पर आवाज़ आ रही है। एक अलग सा ही मतलब एक यहाँ पर इंजॉयमेंट चल रहा है। तो ये है आपके सामने ईशा खान का टोम। तो अब चलते हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर 6 कब्र हैं ये, और हो सकता है ये एक ईशा खान की होगी, एक उनकी रानी की होगी, या बाकी अदर भी जो होगा। और ये पूरा आप देखोगे, इसको पूरा का पूरा इस्लामिक आर्किटेक्चर है। ये पूरा गुम्बद टाइप बना हुआ है। और इसमें यहाँ पर ये चारों तरफ आप देखोगे जाली लगी हुई है। और जालियों के साथ में अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये कुछ यहाँ पर अलग से बना रखा है। ये नमाज़ पढ़ने के लिए है शायद ये। और क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी काबे शरीफ की तरफ को है, काबा की तरफ को वेस्ट में। तो ये यहाँ पर कलमे वगैरह लिखे हुए हैं, सारी कलाम पाक की जो कुरान की यहाँ पर आयत वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मस्जिद है, और मस्जिद भी ये तभी की है और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये बनी हुई।
तो ये मस्जिद का सहन है और सहन में ही यहाँ पर एक कुआं है। ये कुआं है आपका वज़ू करने के लिए जो यहाँ पर ये बनाया गया होगा। अब तो इसको इन्होंने जाल से बंद कर रखा है जिससे कोई इसके अंदर गिर ना जाए। ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ये गेट भी लगा हुआ है, गेट का ताला बंद है इसका। और ये आप देख सकते हो मस्जिद को अंदर से कुछ इस तरह किया मस्जिद का डिज़ाइन। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। तो हुमायूं की बात करें, हुमायूं जो थे ये बाबर के पुत्र थे और इनकी वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो जब हुमायूं की दीनपना लाइब्रेरी से गिर करके इनकी मृत्यु होगी, तो एक्चुअली में था क्या, दीनपना लाइब्रेरी बन रही थी तो उसकी सीढ़ियों से गिर के इनकी मृत्यु होगी। और दीनपना लाइब्रेरी आपकी पुराने किले के अंदर है। तो पुराना किला जिसको शेरशाह सूरी का किला भी कहा जाता है, तो उसके अंदर ये दीनपना लाइब्रेरी है। तो दीनपना लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, उन्होंने इनका मकबरा बनवाया ये। और मकबरा बनने में लगभग इनके 7 साल लगे थे। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये लिखी हुई है ये। तो यहाँ पर ये सब कुछ ब्रेल लिपि में लिखा हुआ है। आप ब्रेल, जो भी कोई ब्लाइंड पर्सन है वो इसको महसूस कर सकते हैं, हाथ से पढ़ के हाथ से इसको फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं सारा का सारा। और बाकी हुमायूं टॉम के बारे में लिखा हुआ है। 1565 से 1572 में ये आपका हुमायूं टॉम बना था। तो इसको लगभग आपको देखो 7 साल इसको लग गए बनने में, 7 साल इसको लग गए। और बनवाया किसने था? हमीदा बानो बेगम ने इसके अंदर बनवाया था। और इसके अंदर 100 से ज़्यादा लगभग कब्र हैं। तो इसको जो है डोरमेट्री ऑफ द मुगल, मुगलों का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के जो ख़ानदान के लोग हैं सबकी सभी यहाँ पर उनकी कब्रें वगैरह हैं। तो लोग यहाँ पर जाते हैं। ऊपर भी काफ़ी सारी मंजिल हैं और ऐसा लगता है कि आपको ये जो है ताजमहल की याद दिला देगा। तो हालांकि ताजमहल से पहले बना हुआ है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि इसी को इंस्पिरेशन लेकर के ताजमहल बनाया गया होगा। कुछ इसी तरह का लुक है इसका भी। तो आइए अब चल के देखते हैं अंदर। तो ये आपका मेन दरवाज़ा है ऊपर जाने का हुमायूं के मकबरे पर। तो मकबरा एक्चुअली में ऊपर नहीं है, मकबरा तो नीचे ही होगा। जो उनकी टॉम होगी, जो कब्र है वो नीचे है। और 100 से ज़्यादा कब्र हैं। तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे इस तरह के यहाँ पर कमरे हैं। कमरे के गेट लगा रखे हैं और हो सकता है इन्हीं के अंदर यहाँ पर कब्र हैं। अब तो फिलहाल ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं। चारों तरफ आप देखोगे इनके अंदर इनकी कब्र है मुगलों की। तो एक्चुअली में मुगलों के ख़ानदान की ही यहाँ पर सारी कब्रें हैं। तो ये पूरे चारों तरफ को आपको ऐसे ही नज़र आएगा। तो भाई साहब ये देख सकते हो आप, कब्र ही कब्र हैं यहाँ पर। इन गेटों के अंदर ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो इनके अंदर यहाँ पर कब्र हैं और इनके सामने आप देखोगे तो चारों तरफ यहाँ पर पार्क है। और ये यहाँ पर आपको सामने जो गेट नज़र आ रहा है, इसी तरह के यहाँ पर 3 गेट चारों तरफ, 3 गेट हैं शायद, 3 तरफ हैं ये। तो तीनों साइड आपको इस तरह गेट मिलेंगे। और सामने ये मॉस्क्यू है, सामने यहाँ पर ये मस्जिद है। और ऊपर जाने के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पर आपको चारों दिशाओं से ऊपर जाने के रास्ते इस तरह से हैं यहाँ पर ये रे। तो अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। भाई साहब बड़ी खतरनाक सीढ़ी है ये, तो काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ी है भाई चढ़ने में। तो ये आ चुके हैं अब हम ऊपर, बिल्कुल ऊपर का नज़ारा देखते हैं। वाओ, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का ये चारों तरफ का, आप देखोगे तो। तो यहाँ पर ये 4 डायरेक्शन से ऊपर जाने के लिए, यहाँ पर ऊपर आने के लिए 4 ही जीने हैं। और जिस जीने से आप ऊपर आओगे उसके सामने बिल्कुल जस्ट एकदम आपका कोई एक गेट ओपन है। तो इसके अंदर आपको जाके देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर ये रूम से दे रखे हैं। इनके अंदर जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको, तो यहाँ भी काफ़ी सारी ग्रेव कब्र बनी हुई हैं। लेकिन एक्चुअल में इनका पता नहीं चल पा रहा कि कौन सी किसकी कब्र है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से यहाँ भी 3-3 कब्र हैं ये। तो ये आपका अंदर आने का द्वार है। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करोगे सामने आपके रास्ता आएगा। इस रास्ते से आने के बाद आपके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर बगीचे हैं यहाँ पर। और इन बगीचों के बीच से आप होते हुए यहाँ पर आओगे और जीना चढ़ने के बाद जैसे ही आप ऊपर आओगे तो आपको ये वाला नज़ारा सामने आएगा। और इसी के अंदर आपका हुमायूं का मकबरा और जो भी 100 से ज़्यादा कब्रें हैं वो सब इसी के अंदर है।
यहाँ पर आप देखोगे बहुत ज़्यादा क्राउड है और शाम के 4:15 बज चुके हैं और अभी भी क्राउड कम नहीं है। इतने ही लोग अंदर जा रहे हैं और इतने ही लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सामने गेट है, मेन गेट आपके हुमायूं के मकबरे का अंदर जाने का। तो यहाँ पर आपके सामने बू हलीमा का गेट, ये बू हलीमा गेट के नाम से मशहूर है ये। इससे ही आप जैसे अंदर जाओगे तो यहीं से एंट्री होगी और एग्ज़िट भी यहीं से ही आपका। और जैसे ही अगर आप इससे अंदर एंट्री करते हो और आप जाते हो हुमायूं के मकबरे की तरफ को, तो आपके राइट साइड में ये अरब सराय गेट पड़ेगा। तो ये आपका अरब सराय गेट। तो अरब सराय गेट के अंदर जाके देखते हैं, यहाँ पर एक मस्जिद भी है और एक टोम भी है। तो ये सामने आपके बू हलीमा का मकबरा। तो बू हलीमा गेट है ये वाला, ये आपके सामने बू हलीमा गेट है और यहाँ पर ये आपका बू हलीमा का मकबरा। बाकी इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि बू हलीमा के बारे में ज़्यादा जानकारी इनको नहीं मिली है। तो फिलहाल अब चल रहे हैं हम घर को और देखोगे आप यहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है। शाम के 5 बज चुके हैं और 5 मतलब बजने ही वाले हैं, अभी बजे नहीं है एग्जैक्ट। और देखो कितना ज़्यादा क्राउड है, पब्लिक अभी भी यहाँ पर आ रही है। तो फिलहाल अब चलते हैं घर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।